मेरा नाम अशोक गुप्ता है और मैं पिछले 15 वर्षों से टीचिंग के दुनिया में हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में 30+ बुक लिख चुका हूँ। कितना बुक? 30 प्लस बुक लिख चुका हूँ। मतलब मैं एक ऑथर भी हूँ। और एक बुक जो है वो अभी मैं लाया हूँ सैंपल के लिए। ये मेरा बुक है, देखिए, है ना। तो ऐसे 30+ बुक लिख चुका हूँ। और इस बार जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था 15 जून को, जितना क्वेश्चन पढ़ाया था सारा क्वेश्चन लड़ा था, एकदम लाइन बाय लाइन आया हुआ था। सीजीएल में जितना भी क्वेश्चन मैंने आया हुआ है, सारा का सारा मेरा पढ़ाया हुआ ही टॉपिक से आया था। एक भी क्वेश्चन जो है नया नहीं आया। तो वही है कि अभी तक मैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, यूपी, बिहार, असम, असम तो मेरा घर ही है। तिनसुकिया में मेरा घर है, तिनसुकिया जिला के में, असम के तिनसुकिया जिला है, वहाँ पे मेरा घर है। तो इतने बड़े बड़े शहरों में पढ़ाते हुए अब मैं यहाँ ईटानगर आया हूँ। और यहाँ पे पिछले 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। नाहरलगुन में मैं ही पढ़ाता हूँ, निर्जुली में भी मैं पढ़ाता हूँ, और यहाँ तक कि ऑनलाइन में भी मैं ही पढ़ाता हूँ। और आप लोग का जो ऐप है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी का जो ऐप है, उस ऐप में भी सारा का सारा जो ऑनलाइन वीडियो है वो मेरा ही है, मैं ही पढ़ाता। ठीक है। तो बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है, नो डाउट। मेरा क्लास करके देखिए, मज़ा आ जाएगा एकदम। और मैं 100% श्योर के साथ कहता हूँ कि मैं जिसको पढ़ा दूंगा उसको नौकरी 100% होगा। क्योंकि मैं इतना लेवल का पढ़ा दूंगा कि उस लेवल से आपको एकदम एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो लगे कि अरे ये क्या आ गया, और लगे ये तो सर पहले पढ़ाए थे, अच्छा ये उस दिन पढ़ाए थे, अच्छा ये वहाँ पढ़े थे। एकदम सारा क्वेश्चन जो है एकदम इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाता हूँ, बहुत इंटरटेनमेंट के साथ। अगर आप लोग मेरा वीडियो अगर व्हाट्सएप पे देखे होंगे, फेसबुक पे, है ना, तो आपको पता हो जाएगा। और मैं क्या बताऊं अपने बारे में, बस मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति शाहरुख खान से पूछे कि आप कौन हैं, तो क्या शाहरुख खान बताएंगे कि मैं शाहरुख खान हूँ? नहीं बताएंगे। ठीक उसी तरह से अगर मैं अपने बारे में बता दूं, तो ये शाहरुख खान से पूछना ही बराबर है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप गूगल पे इस नाम को सर्च कीजिएगा, अशोक गुप्ता सर रीजनिंग, इस नाम को सर्च कीजिएगा गूगल में, यूट्यूब पे। मेरे द्वारा पढ़ाया गया 1000+ वीडियो मिल जाएगा, 1000+। 1000 से भी ज़्यादा वीडियो मेरा यूट्यूब पे है, जिसको पढ़ने के बाद आप ईटानगर से पूरे भारत में जितने भी नौकरी होती है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सीसेट हो, कोई भी ऐसा नौकरी नहीं है जिसको मैंने नहीं तैयारी, जिसका तैयारी मैंने नहीं कराया है। तो उस लेवल का टीचर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और बाकी बातें होते रहेगी। मेरा नाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो एक बार में आ जाएगा। और यहाँ के भी हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी है, उसके फेसबुक पेज पे भी देखिएगा। तो अभी तक लगभग मैं 1500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा चुका हूँ, जो कि सारा फिर पीवाईक्यू है। 2024 में जब से रीजनिंग ऐड हुआ है, तब से लेकर अभी तक जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है उस टाइप के क्वेश्चन, लगातार मेरा वीडियो रात को आते रहता है, 8 PM में आता है। 8 PM टू 9 PM, इसमें हम हमेशा लाइव रहते हैं। जहाँ से आप हमें दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं एक ऐसा इकलौता टीचर हूँ जो ये कहता है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कहीं से पूछना है, पूछिए, नो डाउट मैं बताऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस रखता भी हूँ। चलिए डियर्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। ये सर लिंक नहीं भेजे। ये जो क्लास है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगी ना, तो ऑनलाइन भी चलेगी। अच्छा, एक सेकेंड में आ रहा हूँ सर से भेंट करके। सर अभी तक लिंक नहीं भेजे, लिंक भेज देते हैं तो उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे।
कहाँ गया ये? कहाँ गए वो? लिंक 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 भेजने वाले थे ना सर मुझे। हाँ। इंतखाब सर। हाँ? अरे सर बोले हैं कि हम आपको लिंक भेजेंगे, ये ऑनलाइन भी चलेगा ना ये क्लास। चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग के पूरे सिलेबस को लिख लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस को लिखा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए पूरा हम लोग रीजनिंग के सिलेबस को लिख लेते हैं। इतना मैं तैयारी करा दूंगा कि आप कुछ भी तैयारी कीजिए, दुनिया का कोई भी नौकरी होता है, हर एग्जाम में जाइएगा, हर एग्जाम निकलेगा, कोई एगो पार्टिकुलर की तैयारी नहीं कराते हम तैयारी करा दिए मतलब खत्म हो गया, अब उसके बाद रीजनिंग होता भी नहीं है। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चीज के बारे में हमें पहले से जानकारी होना बहुत जरूरी है। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए एक एक करके हम मिटाते चलते हैं।
ये है हम लोग का सिलेबस। ये तो हो गया है ना। घड़ी, कैलेंडर, मतलब टोटल चैप्टर पढ़ा देंगे। आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको लगेगा कि ये नया आ गया। सब लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है और इसे मैं आसानी से बना सकता हूँ। पूरा चैप्टर ही पढ़ा देंगे, पूरा सिलेबस। चलिए हो गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक से, काउंटिंग ऑफ फिगर। पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर, जिस टॉपिक से हर एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। और हम लोग का जो इस बार एग्जाम हुआ था सीजीएल में भी एक क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर से आया हुआ था। तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, फिगर को काउंट करना। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल, सबसे ज्यादा ट्राइंगल से क्वेश्चन आता है। उसके बाद पढ़ेंगे स्क्वायर, उसके बाद पढ़ेंगे रेक्टेंगल, और फिर पढ़ेंगे मिसलेनियस, लास्ट में पढ़ेंगे मिक्स। इसमें आपका सब आ जाएगा, मतलब जितने भी फोटो होते हैं सब के सब पढ़ने वाले हम लोग। ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये दोनों तो मैं मात्र 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। मात्र 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में सारा स्क्वायर और रेक्टेंगल खत्म। एक जादू मारूंगा स्क्वायर खत्म, एक जादू मारूंगा रेक्टेंगल खत्म। उसके बाद दुनिया का सारा सवाल बनाइए, सब बनेगा, सिर्फ एक जादू मारूंगा उसके बाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक ट्राइंगल से। ठीक है, पहला टॉपिक ट्राइंगल। ट्राइंगल, ट्राइंगल होता कैसा है, ऐसा होते हैं। चलिए, एग्जाम में आएगा इसमें कितने ट्राइंगल है, क्वेश्चन आएगा ऐसे, हाउ मैनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन डायग्राम। दिए गए चित्र में कितने ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है। इन सब में हमें ट्राइंगल बताना है, कितने ट्राइंगल है, ऐसा। ये सबसे नॉर्मल सवाल होता है। कैसे बनेगा, क्या करना है, काउंटिंग करना है। जैसे 1, ये 2, ये 1 2 3, काउंटिंग करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। 1 + 2 कितने होंगे, 3। इसमें कितने ट्राइंगल हैं, 3। ये हो गया 1 + 2 + 3, सबको ऐड कर देंगे 6। इसका आंसर होगा 6। इसको बनाइए आप लोग, सबको ऐड कर देना है, सिंपल। काउंटिंग करेंगे और ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5, सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है, सभी को ऐड कर देना है। कितने होंगे, 15 होंगे, 15। 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, सबको क्या करेंगे, पहले नंबरिंग कर देंगे, काउंटिंग करेंगे,
सबको काउंटिंग करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। कहीं पे भी कोई भी डाउट है, हमेशा पूछते रहना है, और क्लास में अगर नहीं पूछ पा रहे हैं तो बाहर भी पूछ लेना है, जहाँ मिले वहीं पूछ लेना है। हम हमेशा हर जगह खड़े हैं। हाँ, मेरे बच्चे तो हमसे नाहरलगुन में भी पूछते हैं, निर्जूली जाते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। ऐसा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमें बताना है कितने फिगर हैं। अगर कुछ बड़ा आ गया एग्जाम में, बहुत बड़ा, मान लीजिए इतना बड़ा आ गया, तो कैसे बनाएंगे? इसमें कितने हैं? एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। इस फिगर में कितने बड़े, कितने ट्रायंगल है? ये और भी बड़ा है। इसमें कितने फिगर है? तो अब क्या करेंगे, ऐसे फिगर को काउंटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा रूल होता है, उसका यूज करेंगे। रूल कहता है n इंटू n प्लस 1/2। अब ये n क्या है, काउंटिंग कर लेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही n होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सबसे बड़ा नंबर 7 है। तो इसमें n कितना है, 7। इसमें n हो गया 7, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे बड़ा 9 हो गया। इसमें n कितना है, 9 है। तो बस सिंपल हो गया, अब आसानी से बना लेंगे। 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 इंटू 4 28, इसका आंसर होगा 28। उसका हो जाएगा 9 इंटू 10 बाई 2, तो 9 इंटू 5 45, उसका आंसर हो जाएगा 45। काउंटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो इंडिया का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, इसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जो हम पढ़ाएंगे वो लास्ट होगा। चलिए तो इसको बना लेते हैं, पहले वाले सवाल को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है, n हम लोग का 7 है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8। सिंपल लिख दे रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल। 7 इंटू 8 डिवाइडेड 2, 2 से इसको कट कर देंगे, 4 आएगा। 7 इंटू 4 28, आंसर हो जाएगा 28। चलिए इसमें n का वैल्यू कितना है, 9, तो 9 इंटू 10 डिवाइडेड 2। अब इसको 2 से कट करेंगे तो ये आएगा 5। 9 इंटू 5 कितने होंगे, 45, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। अब ये सब ऐसे प्रश्न हैं जहां हमें काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 7 है, इसका अगला नंबर 8 होगा, 8 का हाफ करेंगे कितना होगा, 8 का हाफ 4, 7 इंटू 4 28, खत्म। इस ये 9 है, अगला नेक्स्ट नंबर 10 होगा, 10 का हाफ करेंगे, आधा, 5 हुआ, 9 इंटू 5 45। मतलब ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ना कुछ लिखना है, डायरेक्ट आंसर मार देंगे हम लोग, मात्र 2-2 सेकंड में सब उड़ा देंगे। ये क्वेश्चन कितने बनाने में हमें कितना टाइम लगना चाहिए, 1 सेकंड भी बहुत है, 2 सेकंड काफी है, मात्र 2 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं टाइप 2। ये पहला टाइप था, नॉर्मल टाइप है। अगला टाइप में आते हैं। अगला टाइप हम लोग का ये है, इसमें कितने ट्राइंगल है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसमें कितने ट्राइंगल हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग का ये है, इसमें कितने ट्राइंगल। वेरी सिंपल, बहुत आसान है।
जैसे अभी हम लोग काउंटिंग किए हैं उसी तरह से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। जैसे काउंटिंग किए हैं वो काम हम अभी भी करेंगे। सबको ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देना है। सबको ऐड कर देंगे, जैसे फर्स्ट किए हैं वैसे अभी भी करना है, सभी को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होते कैसे हैं, ऐसे होते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होता है वही हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया 1 और ये 2। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 2 से मल्टीप्लाई, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन उतने से मल्टीप्लाई। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 से मल्टीप्लाई, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है 1, ये रहा 2। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 से मल्टीप्लाई, 1 2। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 से मल्टीप्लाई, सिंपल है। चलिए ये हो जाएगा 6, 6 इंटू 2 12, 12 इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा 10, 10 इंटू 2 20, 20 इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा 15, 15 इंटू 2 30, 30 इज द राइट आंसर। सबको ऐड कर देंगे, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है, बहुत आसान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, उसको आप लोग उतारिए। एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, इसको बनाना है, सभी को बनाना है, गलत हो या सही बनाते रहेंगे हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें हमें बताना है कितने ट्रायंगल है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे और जितने हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे मल्टीप्लाई करना है। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। कितना आया, हाँ 1 2 3 4, सभी को ऐड कर देंगे। पहले तो क्या करेंगे हम लोग, सबको ऐड करेंगे। उसके बाद कितने हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 1 ये 2 और ये 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10, 10 इंटू 3, आंसर होगा 30, 30 इज द राइट आंसर। 30 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। जितने हॉरिजॉन्टल लाइन उतने से मल्टीप्लाई करना है। चलिए कुछ लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ये तो बहुत हो गया, आसान है, आसान नहीं है, बढ़िया है। ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको लगेगा कि सब इजी है, एकदम हवा में उड़ा देंगे एकदम। आप कब रीजनिंग पढ़ा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सारा रीजनिंग खत्म हो जाएगा तो आपको लगेगा ओ अभी तो मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। ये जो टाइगर श्रॉफ का एक डायलॉग है ना, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है ना, हीरोपंती का। कोई कोई हमसे बोलता है कि सर आप गाना क्यों गाते हैं। हम बोले बाबू मेरा तो शादी हो गया है, अब बीवी के सामने तो कुछ बोल नहीं पाएंगे तो क्या करेगा आदमी, गाने गाएगा। तो गाना गाते हैं, अब उसके सामने तो गा नहीं सकते हैं तो साइड में ही गाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं सबसे बढ़िया वाला। इतने लेवल के हम लोग पढ़ लेंगे कि एग्जाम में जाने के बाद हम लोग को बिल्कुल परेशान ना होना पड़े। इसको में हमें बताना है कितने ट्रायंगल हैं, इस क्वेश्चन में हमें बताना है। चलिए इसको बताइए, कितने ट्रायंगल हैं इसमें हमें बताना है। ये जो है ना
पानी का बोतल भी रखना पड़ेगा तो स्पीड। कितना आया? 60। हाँ, बढ़िया। सबको ऐड करेंगे, 15 आएगा। 15 इंटू 4, 60। 60 इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर देंगे। अब कितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है? ये 1 2 3 4। 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15 इंटू 4। कितने होंगे? 60। 60 इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला टाइप। ये टाइप हो गया। इसमें हमें बताना है कितने ट्रायंगल हैं। ये ऐसा है। इसमें बताना है हमें कितने ट्रायंगल हैं। ये फिगर ऐसा है। इसमें हमें बताना है कितने ट्रायंगल हैं और ये फिगर ऐसा है। और ये तीनों एग्जाम में आ चुका है। तीनों के तीनों जो है एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसे फिगर को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करेंगे। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद एक रूल है, उसका अप्लाई कर देंगे। रूल क्या है? जो सबसे बड़ा नंबर है, बिग नंबर मल्टीप्लाई 2, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डबल कर देना है। सबसे बड़े नंबर का डबल कर देना है। बहुत आसान हो गया। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 4। तो 4 इंटू 2 कितने होंगे? 8। आंसर होगा 8। चलिए दूसरा देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर है 6। 6 इंटू 2 कितने होंगे? 12। चलिए इसको बताइए आप लोग, इसका कितना होगा? 16 होगा, राइट। सबसे बड़ा नंबर कितना है? 8। तो 8 इंटू 2 कितने होंगे? 16। सबसे बड़े नंबर का कर देना है डबल। खत्म। ये सारा प्रश्न जो है मात्र 2 सेकंड का खेल है, ओनली 2 सेकंड। अभी हम लोग सीखते जाएंगे और सबको आसानी से बनाते जाएंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप हम लोग का होगा ऐसा। जितने भी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम लोग सब पढ़ेंगे A to Z। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ ऐसा होगा। और ये जो कट है यहाँ पे है, ऐसे कट मारा गया है, और एक कट यहाँ पे ऐसे मारा गया है। ठीक है, फिगर को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख के बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है। यहाँ पे एक कट ऐसे है, एक कट ऐसे है, और एक कट ऐसे है। इस फिगर में हमें बताना है कितने ट्रायंगल हैं।
ये देखने में थोड़ा सा कुछ लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे, काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे काउंट कैसे करना है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हो गए। ये कट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है, तो ये 1 2 3, ठीक है। ये कट यहाँ तक है तो ये 1 और ये 2। सबसे पहले ऐसे नंबरिंग कर देंगे और सबको ऐड कर देना है, सिंपल, सबको ऐड कर देंगे। ये 1 2 है तो 1 और 2 कितने होंगे, 3 होंगे। ये 1 2 3 तो 1 + 2 + 3 कितने होंगे, 6। ये 5 तक है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितने होंगे, 15। अब सभी को ऐड कर देना है, 3 6 और 15 को, 3 + 6 + 15 कितने होंगे, 24। राइट आंसर 24। चलिए अगला बनाइए आप लोग। जितने भी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम लोग सब पढ़ने वाले हैं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। क्लियर हो रहा है बाबू, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम होने से पूछना है। हाँ, काउंटिंग करेंगे, बढ़िया। कितना आया, 27। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे हो गया 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 1 2 कितने होंगे, 3 होंगे। ये 1 2 कितने होंगे, 3 होंगे। ये 1 2 3 कितने होंगे, 6 होंगे। और इन सब को ऐड कर देंगे, कितने आएंगे, 15 आएंगे। सबको क्या करना है, प्लस कर देना है। 27, 27 इज द राइट आंसर। राइट आंसर होगा 27। आया है सभी का 27। हाँ, तो ये टाइप जब भी आएगा तो ऐसे आएगा और ये बहुत आसान होता है, नो डाउट, बहुत आसान होता है और ये सब एग्जाम में आ चुका है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनाते हैं, जो पिछले साल आया हुआ है उस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका पिछले साल आया हुआ है। ये इसको बताइए, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। हम सभी को क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे और सबको आराम से ऐड कर देंगे। हाँ गुड। कितना आया, कितना आया, 22। हाँ ठीक है, 22 इज द राइट आंसर। ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, तो ये 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितने होंगे, 6 होंगे। ये भी 6 ही होंगे। 1 + 2 + 3 कितने होंगे, 6 होंगे। इन सबको ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 कितने होंगे, 10। और ये सबको ऐड कर देंगे, 10 6 6 तो हो जाएगा, कितने होंगे, यहाँ बना देते हैं, 10 + 6 + 6 22, तो राइट आंसर हो जाएगा 22। 22 इज द राइट आंसर। तो ये जो टाइप है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप।
चलिए अगला जो टाइप होगा वो ऐसे आया था, ये एग्जाम में आ चुका है और ये फिगर कुछ ऐसा है। फिगर बनाना थोड़ा सा टफ हो जा रहा है ना ये बन भी नहीं पा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना लेंगे। ये फिगर कुछ ऐसा है, इसमें हमें बताना है कितने ट्रायंगल हैं। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था और एक क्वेश्चन जो है ऐसा आया हुआ है। ये सब एग्जाम में आ चुका है और बहुत आसान है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। चलिए ये दो फिगर हैं, ये दोनों के दोनों फिगर जो है एग्जाम में आया हुआ है। हमें ट्रायंगल बताना है, ट्रायंगल। ये दोनों फिगर जो है आपका एग्जाम में आ चुका है, हमें ट्रायंगल बताना है। कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल, काउंटिंग करेंगे, बना देंगे, खत्म। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी को ऐड कर देंगे। तो ये 1 2 3 4 कितने होंगे? 10 होंगे। और ये 1 2 3 4 कितने होंगे? ये भी आपका 10 ही होगा। और दोनों को ऐड कर देंगे, कितने होंगे? 20। तो आंसर होगा 20। इसमें कितने हैं? 20 है, 20। चलिए इसको कैसे बनाएंगे? ये भी वही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 सबको ऐड कर देना है। 1 2 3 4 कितने होंगे? ये तो 10 होगा। इसको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5, ये होगा आपका 15। 15 हो जाएगा, 15 है ना। अब दोनों को ऐड कर देंगे 10 और 15, 10 प्लस 15 कितने होंगे? 25। राइट आंसर होगा 25। तो इस फिगर में कितने हैं? 25। अब ये जो एग्जाम में आएगा अब आसानी से बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम लोग को नहीं जानकारी होने के कारण हम लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, वेरी इजी, बहुत आसान होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप ये रहा। चलिए ये फिगर कुछ ऐसा है और ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है। अब हम लोग वही पढ़ेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, सारा PYQ को बनाएंगे। इसमें कितने ट्रायंगल है? ये तो गब्बर का डायलॉग है, कितने आदमी हैं, है ना अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? सरकार 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। क्या सोच के वापस आए थे? हाँ, कि सरदार तुम्हें शाबाशी देगा? तेरा क्या होगा कालिया? सरकार मैंने आपका नमक खाया है, तो अब ये गोली खा वो भी क्या फिल्म था ना। और आजकल का फिल्म तो पता ही नहीं चल रहा है क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो फिल्म समझ में आ रहा है सिर्फ साउथ वाला, है ना। KGF, पुष्पा, बाहुबली, वो लोग का ही राज है, साउथ का ही राज है। हिंदी फिल्म तो देखने का भी मन नहीं कर रहा है। चलिए ये फिगर है। अब ये फिगर आप लोग को लगेगा कि सर ये कुछ नया आ गया, नया नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है। ये फिगर अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे। ये वाला फिगर जो है थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे। देखिए मैं इसको पहले बताऊंगा, ठीक है, उससे पहले कुछ और बता देता हूँ। ये एक सेकंड, कैसा है? अच्छा 1 2 3 4 वाला है,
ठीक है, ये फिगर कैसा है? ये फिगर है, थोड़ा देर पहले हम लोग जो शुरू में पढ़े थे ये वाला, ये फिगर पढ़े थे 1 2 3 4। सबसे बड़ा नंबर का क्या करना है? डबल कर देना है। कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, अब इसी फिगर को मैं थोड़ा सा टर्न कर दूंगा, 45 डिग्री मैंने इसको टर्न कर दिया। इस फिगर को मैंने क्या किया? 45 डिग्री टर्न कर दिया, तो ये फिगर ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4। सबसे बड़ा नंबर कितना है? 4। तो 4 इंटू 2 कितने होंगे? 8 होंगे। दोनों फिगर क्या है? सेम है, बोथ आर सेम। मजा नहीं आया? मजा नहीं आया तो अब आएगा मजा। देखिए ये दोनों फिगर कैसे हैं इसको देखेंगे। ये फिगर ये वाला है ना। अब इसी फिगर को मैंने 45 डिग्री टर्न कर दिया, और जब मैं 45 डिग्री टर्न करूंगा तो ये फिगर ऐसा बन जाएगा। तो दोनों सेम है। अभी देखिए ऐसे है, ये सीधा हो गया, और इसको मैंने टर्न कर दिया तो ये ऐसा हो गया। मतलब दोनों के दोनों फिगर क्या है? सेम है, बोथ आर सेम। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टर्न कर देगा और एग्जाम में दे देगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? सेम है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो इसमें भी 8 होंगे। ठीक है, तो अब इससे पहले वाला जो एग्जाम में आया हुआ है उसको बना लेते हैं। यहां तक क्लियर है ना सभी को? चलिए, तो एग्जाम वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। एग्जाम में यही आया था, यही आया था, तो इसको बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। सबसे बड़ा नंबर कितना है? 4। तो 4 इंटू 2 कितने होंगे? 8। 8 तो हो गया। अब ये होगा 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो राइट आंसर हो जाएगा 12। 8 प्लस 4 और होंगे 12 होगा। टोटल कितने होंगे? 12। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। टोटल होंगे 12। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्लियर हुआ? चलिए आगे बता रहे हैं, इसको ध्यान देना है, ये रेड वाला को ध्यान देना है। ये फिगर जो है, एक ट्रायंगल हुए ऊपर, तो ये भी तो एक ट्रायंगल हुआ। एक ट्रायंगल इधर हो गए ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला, और एक ट्रायंगल ये वाला। तो 4 ट्रायंगल और हो गए, 1 2 3 4, वही 4 है, 12 हो जाएंगे। क्लियर? ये 8 हो गया, इसको मैंने निकाल दिया। ये जो अंदर वाला फिगर को मैंने निकाल दिया, तो ये फिगर हो गया है। इसमें 8 हो गए, और ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। 4 फिगर एक्स्ट्रा होंगे। दो फिगर को मिक्स करके दिया गया है। तो एग्जाम में क्या होगा? हमेशा कभी सिंगल फिगर देगा, कभी डबल फिगर देगा, दो फिगर को मर्ज करके देगा, कभी तीन तीन फिगर को मर्ज करके देगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, डबल दे, ट्रिपल दे, या जो भी दे, हम लोग सब बना देंगे। कोई भी फिगर देगा सब बना देंगे। चलिए एक फिगर ये है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2024 में आया हुआ था, ये 2024 में आया हुआ था। एक ट्रायंगल में 3 बिंदु होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 बिंदु होते हैं, लेकिन हमें ट्रायंगल के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करना है। दो बिंदु 1 और ये 2 इक्वल लाइन ड्रॉ करना है। कितना हुआ? 1। एक लाइन ड्रॉ किए, मिडिल से मैंने 1 लाइन ड्रॉ किया, तो यहां से भी 1 लाइन ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, त्रिभुज के किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करना है।
ये मैंने वन लाइन ड्रॉ किया, तो यहां से भी एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करना है। ये मैंने एक लाइन मारा, तो ये मैंने वन लाइन इधर से भी मारा। तो ये तीनों के तीनों फिगर जो है सेम है। तीनों फिगर क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसमें जो आंसर होता है वो होता है, हम लोग पहले काउंटिंग करेंगे, ये 1 और ये 2 आया, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका क्यूब कर देना है क्यूब। 2 का क्यूब कितने होंगे? 8। आंसर होगा 8। इसमें भी ये 1 और ये 2, 2 का कर देंगे क्यूब, कितने होंगे? 8। आंसर 8। इसमें कैसे होगा? ये 1 और ये 2, सबसे बड़ा नंबर 2, 2 का क्यूब कितने होंगे? 8। तो तीनों फिगर का आंसर होगा 8। और ये तीनों जो है एग्जाम में आ चुका है, बार बार रिपीट करता है। ऐसे प्रश्न होंगे जो बार बार एग्जाम में आएगा, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है। तो तीनों फिगर क्या है? सेम है। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, उसमें भी 8 है, तीनों का आंसर 8 होगा। इसका एक सूत्र होता है कि ट्रायंगल के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करना है, कंडीशन है। जैसे मैंने वन लाइन ड्रॉ किया तो वन लाइन ही ड्रॉ करेंगे, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा उसका क्यूब ही आंसर होगा। अभी 2-4 क्वेश्चन और बनाएंगे, ठीक है, और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, इसमें कितने फिगर हैं? इसमें कितने क्यूब हैं? कितने ट्रायंगल हैं? इसमें कितने ट्रायंगल है बताइए? ये तो अभी पढ़े हैं, 8 होगा। अभी पढ़े हैं, 8 होगा, है ना। ट्रायंगल के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 1 ये 1, तो 2 का क्यूब आंसर होता है 8। 8 हो गया। अब क्या हुआ? एक लाइन और दिया गया, ठीक है, एक लाइन और दिया गया, और ये क्वेश्चन आया हुआ था सीजीएल में। सीजीएल 2025 में 15 जून को जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था। सीजीएल 2025 15 जून, ये संडे को, इसी संडे को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था। पहला क्वेश्चन यही आया था कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 8 का डबल कर देते हैं, डबल कितने होंगे? 16। हाँ, तो आंसर होगा 16। जब एक लाइन और मार दिया जाएगा तो डबल कर देंगे, 16 होगा। 16 इज द राइट आंसर। अब नहीं काउंट करना है, काउंट करेंगे सर में दर्द हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जब भी आएगा तो बस ऐसे समझना है, 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, काम खत्म। ये ट्रायंगल से मैंने एक एक बिंदु मारा, कितना होगा? 8 होगा। एक और दे दिया, डबल कर देंगे, कितना होगा? 16 होगा, खत्म। नॉर्मल है, बहुत सिंपल है। काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन को अगर आप एक एक करके काउंट करने लगिएगा, सर में दर्द हो जाएगा। झंडू बाम और ये सब नवरत्न तेल है, ये सब एग्जाम में लेके जाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लगाते रहना पड़ेगा, पागल हो जाएगा आदमी। हम नौकरी लेने गए हैं, सर में तेल लगाने, झंडू बाम लगाने नहीं गए हैं। हाँ, एग्जाम देने नहीं गए हैं, एकदम आराम से जाएंगे, आराम से एग्जाम देंगे, नौकरी लेंगे, नौकरी करेंगे। ये झंडू बाम, पीरा हरी बाम, तेल उल लगा के माथा में टेंशन लेके नहीं पढ़ने गए हैं। हम इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे कि हमें हर क्वेश्चन जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये आप पहली बार पढ़े, ऐसा बताया कि हाँ 8 होते हैं, 8 का डबल कितने होंगे? 16 हो गया। अगली बार ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपको ये सब कुछ करने की जरूरत है, आपको याद आएगा, अच्छा 8 इंटू 2 16, हाँ इसका आंसर 16 होगा, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इतना प्रैक्टिस करके जाना है कि हमें झंडू बाम तेल लगाने की जरूरत ना पड़े, ये सब जो भी है। चलिए इस क्वेश्चन को और बनाते हैं। त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करना है, कंडीशन ये है। तो ये मैंने 1 और ये 2, इस बार मैंने 2 लाइन मारा, 2 लाइन ड्रॉ किया, तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 1 और ये 2। अब कितने ट्रायंगल बनेंगे उसका? 1 2 3, 3 बना, तो 3 का क्यूब कर देना है,
कितने होंगे? 27 होंगे। आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। अब मैं यहां से कट मारूंगा कितना? 1 2 और ये 3 कट मार दिए। 3 कट मारा मैंने, तो यहां से भी 3 कट मारेंगे, 1 2 और ये 3 कट मारा, इसमें भी 3 कट मारेंगे। अब क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका क्यूब कर देंगे। तो ये 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर कितना है? 4। 4 का क्यूब कितने होंगे? 64। 64 इज द राइट आंसर। चलिए तो फटाफट हम लोग एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं, बनाकर इसको आज के क्लास को हम लोग रोकेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन और बना लेते हैं फटाफट। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और नो डाउट बहुत आसान होता है। 1 2 3 और ये मैंने 4 कट मारा। कितने कट मारा मैंने? 4। तो यहां से भी 4 ही मारेंगे। ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। चलिए इसका आंसर आप लोग बता दीजिए एक बार, कितने होंगे? 5 हो गया, 5 का क्यूब कर देंगे, है ना? 5 का क्यूब 125, 125 आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा नंबर कितना है? 5। 5 का कर देंगे क्यूब। 5 का क्यूब मैं भूल गया, एग्जाम में मैं भूल गया, तो क्या करना है? 5 को 3 टाइम लिख देना है, ऐसे। अब इसको गुना कर लेंगे। अब ये भी भूल गया तब तो हो गया, टेंशन ही टेंशन हो जाएगा, है कि नहीं? इसको नहीं भूलना है। चलिए 5 इंटू 5 25, और इस 5 को क्या करना है? यहाँ लगा देंगे, गुना मार देंगे, तो ये हो जाएगा 125। 125 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप क्यूब भूल जाते हैं तो ऐसे गुना कर लेंगे, आसानी से बना लेंगे। तो हर वो तरीका बताएंगे कि सर अगर ये भूल गया तो क्या करेंगे, वो भूल गया तो क्या करेंगे, सारा कुछ बता देंगे। तो ठीक है, चलिए डियर्स, तो आज हम लोग क्लास को यहीं रोकते हैं। एक क्लास और लेंगे, कल वाला क्लास में सब हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर को खत्म करेंगे। अभी आप लोग का मैथ का क्लास होगा, अमरजीत सर आएंगे और वो सर आप लोग का क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है।